हेलो लर्नर्स, वेलकम है आपका हुनर अकेडमी में। और आज हम सीखने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम टैली प्राइम में कॉन्ट्रा वाउचर्स के अंदर एंट्रीज पास कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रा वाउचर में जो हम एंट्रीज करते हैं मेनली, एक तो वो एंट्रियां होती हैं जो हम कैश जमा करना, कैश बैंक से निकालना। दूसरा होता है कि एक बैंक अकाउंट से आप दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो उसकी भी एंट्री हम कॉन्ट्रा वाउचर में पास करते हैं। तो हम समझेंगे कि ये एंट्रीज किस तरीके से होनी है। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम कैश डिपॉजिट करेंगे बैंक में तो उसकी जनरल एंट्री कैसे होगी। तो जब हम कैश डिपॉजिट बैंक में करते हैं तो उसका जो जनरल एंट्री होता है वो आप देख सकते हैं कि हमारा बैंक अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। यहाँ पे देख सकते हैं बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट। ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंट्री जिसके अंदर हम कैश बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। अगर आप कैश बैंक से विड्रॉ करते हो तो जब आप कैश विड्रॉ करोगे तो इसका जस्ट अपोजिट एंट्री हो जाएगा। यहाँ पे देखो कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट हुआ क्यों? क्योंकि कैश बिजनेस में आ रहा है। और बैंक का क्योंकि बैलेंस कम हो जाएगा इसलिए बैंक यहाँ पे क्रेडिट हुआ। उसके बाद हम आगे देखते हैं। देखो जैसे हमारे दो बैंक अकाउंट है यहाँ पे, ए ओ बी दिया गया। आप एस बी आई और पंजाब मान सकते हैं, यहाँ पर एक्सिस बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा मान सकते हैं कि ये एक्सिस बैंक में हमें डिपॉजिट ट्रांसफर करने हैं पैसे, एक्सिस बैंक में बैंक ऑफ बड़ौदा। तो हम क्या करेंगे? देखो बैंक, एक्सिस बैंक जिसमें पैसे डिपॉजिट हो रहे हैं, तो एक्सिस बैंक को हमने क्या कर दिया, देखो आप डेबिट कर दिया एक्सिस बैंक हमने यहाँ पे। और यहाँ पे टू क्रेडिट कर दिया बैंक ऑफ बड़ौदा। क्यों? क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा से पैसे ट्रांसफर होके हमारे एक्सिस बैंक वाले अकाउंट में जा रहे हैं, तो यहाँ पे ए बी करके यहाँ पे दिया गया है। आगे आप देख सकते हैं अगर आपके दो कैश अकाउंट हैं, कैसे? एक आपका मेन अकाउंट है कैश, और दूसरे आपने पीटी कैश, अलग अलग कैश बना रखे हैं, अलग अलग मैनेजर्स को दे रखे हैं छोटे मोटे खर्चे करने के लिए। तो यहाँ पे पीटी कैश का एग्जांपल देख लेते हैं। तो जब आप मेन अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करेंगे छोटे मोटे खर्चों को वियर पेमेंट करने के लिए मैनेजर को कि कैशियर को, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे? तो उसकी एंट्री इस तरीके से होगी। जो पीटी कैश अकाउंट है उसको हम डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो ये जो सारी एंट्रियां हैं ये कॉन्ट्रा वाउचर में की जाती हैं। अब ये एंट्री कैसे पास की जाती है वन बाय वन हम देखेंगे यहाँ पे। तो वन बाय वन हम देखने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एंट्री हमारी कौन सी है। तो देखो यहाँ पे एंट्री है, आपको कैश विड्रॉ करना है एसबीआई बैंक अकाउंट से। ठीक है। तो वो कैसे करेंगे? तो अभी हमने डिपॉजिट तो किया नहीं है, तो देख लेते हैं। अगर इसमें पहले से बना होगा तो विड्रॉ करेंगे, अदरवाइज हम एक डिपॉजिट की पहले करेंगे। तो उसे करने के लिए आपको F4 की प्रेस करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर का शॉर्टकट की F4 है। ये आ गया देखो हमारा कॉन्ट्रा वाउचर। यहाँ पे हमें, हम चेक कर लें पहले बैंक अकाउंट। हाँ, बैंक बैलेंस हमारा आ रहा है। सेविंग में 540 है और करंट में 22 लाख है, तो ये ठीक रहेगा। तो अब हम, अगर जो एंट्री है दो मोड में कर सकते हैं, सिंगल मोड में एंट्री आप देख सकते हैं ऐसे होगी यहाँ पे। और अगर हमें डबल मोड में करनी है तो ऐसे होगी। तो डबल मोड में कर लेते हैं जिससे कि आपको इजी अंडरस्टैंडिंग हो सके। सिंगल मोड में तो करना और भी इजी है। तो जब आप पैसा बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं तो हम बैंक को क्रेडिट करेंगे और कैश को डेबिट करेंगे। देखो 15,000 रुपए, तो 15,000 रुपीज हम क्या कर रहे हैं, बैंक को क्रेडिट और कैश अकाउंट डेबिट। तो देख सकते हैं आप कैश बैलेंस बढ़ गया है और 15,000, जो 15,000 रुपये है, बैंक का बैलेंस आपका लेस हो गया। तो ये एंट्री था हमारा कैश विड्रॉल करने का बैंक से। तो आप देख सकते हैं इजी है। कंट्रोल E करके हम इसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एंट्री क्या होगा हमारे लिए। यहाँ पे हम निरेशन डाल सकते हैं इस तरीके से कि बिंग कैश विड्रॉन टू अकाउंट। सॉरी, ये यहाँ पे कैश हमने विड्रॉ कर लिया बैंक से। आगे देखते हैं।
तो इस तरीके से एंट्री है जो अभी हमने किया था, डेबिट क्रेडिट और बाय टू, एक ही बात है। तो उसके बाद हम देखो, हमने एक कोटक बैंक में 1,000 रुपये डिपॉजिट करके एक अकाउंट ओपन कर लिया, या फिर हम जब एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री कैसे होगी। अभी हमने देखा कि कैश विड्रॉ जो करते हैं बैंक से, तो उसकी एंट्री काउंटर वाउचर में किस तरीके से होगी। तो यहाँ हम देखेंगे कि एक बैंक अकाउंट से पैसा दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो उसकी एंट्री कैसे होगी। तो उसके लिए हम देखो, यहाँ पे अकाउंट एक क्रिएट करेंगे, तो SBI तो हमारा बना हुआ पहले से, अमाउंट है 1,00,000 रुपए। क्रेडिट हमने किया SBI को, क्योंकि SBI ट्रांसफर कर रहा है कोटक महिंद्रा बैंक को। तो हमने डाल दिया यहाँ पे कोटक बैंक करंट अकाउंट, तो अंडर ये आएगा हमारे बैंक अकाउंट के, कितना, 1,00,000 रुपए। तो आप देख सकते हैं SBI, को हमने क्रेडिट किया, क्योंकि SBI से पेमेंट रिड्यूस हो रहा है और कोटक का बैलेंस जो इंक्रीज हो रहा है, इसलिए कोटक को हमने क्या किया, डेबिट किया यहाँ पे बाई। तो टू मतलब होगा क्रेडिट, बाई मतलब होगा डेबिट। सेव कर देते हैं, तो दो एंट्री हमारे पास हो गई है यहाँ पे। और हम देख लेते हैं यहाँ पे, देखो पेटी कैश का यहाँ पे एंट्री दी हुई है। पेटी कैश की एंट्री कैसे होगी, तो हम क्या कर रहे हैं, जो मेन अपना कैश अकाउंट था उसमें से कुछ पैसा पेटी कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो कैश टू कैश, तो इसकी एंट्री कैसे होगी देख लेते हैं। सिंपल है, कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 5,000 रुपये। अब पेटी कैश हमारा बना नहीं है तो बना लेते हैं पेटी कैश। अंडर कैश इन हैंड ग्रुप ही में जाएगा, क्योंकि ये कैश इन हैंड का पार्ट ही है। तो देख सकते हैं आप, कैश से 5,000 रुपये रिड्यूस हो गए हैं और ये इंक्रीज हो गए हैं किसमें, पीटी कैश अकाउंट में, बैलेंस आपका आ गया। तो अगर आप छोटा मोटा कोई खर्चा करना चाहें तो वो आप पीटी कैश अकाउंट से भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा कॉन्ट्रा वाउचर। सिंपली इसमें एंट्री कैसे की जाती है वो हमने सीखा। अब बैंक में डिपॉजिट करने की एंट्री मैंने आपको नहीं बताई है, वो मैं बता देता हूँ। सिंपल है, F4 हमने की प्रेस किया। बैंक में जब कैश डिपॉजिट करेंगे तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो देखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने बनाया कोटक महिंद्रा बैंक, इसमें हम 50,000 रुपये डिपॉजिट करना चाह रहे हैं। सॉरी, ये विड्रॉल हो जाएगा। अगर हम बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं तो क्या होगा, कैश अकाउंट क्रिएट होगा 50,000 रुपये से, और कोटक जो बैंक है उस अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप काउंटिंग डाल सकते हैं कि जो आपने पैसे डिपॉजिट किए हैं वो कैसे है। जैसे मैं 100 नोट डाल देता हूँ यहाँ पे, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे आप काउंटिंग भी डाल सकते हैं नोट्स की, जिससे कि आपका डिटेल मेंटेन है आगे आप जाके, तो रिक्वायरमेंट पड़ती है तो क्रॉस चेक वगैरह भी इससे कम कर सकते हैं। तो आपका कोटक का बैलेंस पहले 1,00,000 रुपए था, जो हमने SBI करंट अकाउंट से कोटक महिंद्रा में ट्रांसफर किया था। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमने 50,000 और डिपॉजिट कर दिया, तो यहाँ पे देखते हैं बैंक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बैलेंस यहाँ पे कम हो गया है, क्योंकि कैश हमने निकाल के कहाँ डाल दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। तो ये था हमारा कॉन्ट्रा वाउचर। नीचे आप निरेशन डाल सकते हैं। तो सिंपल एंट्री थी, रिपीट करते हैं एक बार हम। देखो, ये जो एंट्री है इसमें बैंक में हम पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं। इस एंट्री में हम क्या कर रहे हैं, मेन कैश अकाउंट से पैसा पिटी कैश अकाउंट, मतलब छोटे मोटे खर्चे निकालने के लिए अलग से कैश अकाउंट बनाया उसमें ट्रांसफर कर रहे हैं। इस एंट्री में हम देख रहे हैं कि एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हैं तो उसकी एंट्री कैसे होती है। तो यहाँ पे हम कोटक बैंक में ट्रांसफर ले रहे हैं SBI से। उसके बाद ये जो एंट्री है, इस एंट्री में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हम बैंक से पैसा जब विड्रॉ करेंगे तो हम उसकी एंट्री क्या करेंगे, कैश विड्रॉ करेंगे तो कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो ये सारी एंट्रियां थी हमारी कॉन्ट्रा वाउचर की। तो आप ये देख के इसको इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं टैली प्राइम में। तो इजी है करना, कोई डिफिकल्ट नहीं है। टैली RB9 के जस्ट सिमिलर ही है, कुछ चीजें चेंजेस है। तो आप ये एंट्री कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को और भी लोगों को शेयर करें जिनके लिए बेनिफिट हो सकता है इसका। कल हम सीखेंगे एक नया वाउचर।